खूंटी से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। अड़की और बंदगांव में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो रही है और मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। एक AK-47 समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। 209 कोबरा बटालियन को यह कामयाबी मिली है। लातेहार में भी 203 कोबरा बटालियन के साथ मुठभेड़ की खबर है, जहां नक्सलियों के कई सामान बरामद किए गए हैं। CRPF के IG संजय लाटकर ने इसकी जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोबरा बटालियन की टीम नक्सलियों से भिड़ी है। और चलिए, संजय लाटकर जी CRPF IG हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। लाटकर साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई कि बड़ी सफलता आपको मिली है, और क्या जानकारी मिल पाई है, क्या सामान बरामद किए गए हैं? थैंक यू। अभी एनकाउंटर चल रहा है हमारे खूंटी और चाईबासा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में। 209 कोबरा के साथ आज सुबह करीब 1 घंटे पहले शुरू हुए एनकाउंटर में अभी तक 3 नक्सलवादियों के मारे जाने की और उनके डेड बॉडी बरामद होने की सूचना है। और AK-47 से लेके अन्य हथियार भी बरामद हुए हैं। अभी एनकाउंटर वहां चल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा हम लोग अभी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। और फर्दर और कुछ रिकवरीज और कुछ उपलब्धियां होने की संभावना दिख रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो 209 कोबरा बटालियन को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसका जिक्र लाटकर साहब कर रहे थे। और CRPF के IG हैं संजय लाटकर, जिन्होंने ये जानकारी दी है। मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर होने की खबर है। हालांकि संजय लाटकर ने साफ तौर पर कहा कि इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि 3 नक्सली जो हैं वो मार गिराए गए हैं, और इसके अलावा AK-47 जैसे हथियार भी मिले हैं। तो अब जो सर्चिंग अभियान है वो लगातार जारी है। मनोज है फोन लाइन पर हमारे साथ, हमारे सहयोगी। मनोज, क्या जानकारी आपके पास है? मनोज, बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है नक्सलियों के खिलाफ, क्योंकि इसमें न सिर्फ नक्सलियों को मार गिराया गया है, बल्कि उसके डेड बॉडी को भी रिकवर किया है। अमूमन जब नक्सलियों को गोली लगती है तो डेड बॉडी लेकर भागते हैं, लेकिन CRPF कोबरा बटालियन ने डेड बॉडी भी बरामद किया है। 3 नक्सलियों के डेड बॉडी बरामद किए गए हैं। ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि उन तीनों की पहचान होगी और ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर वो नक्सली है कौन। मैं बता दूं आपको कि ये जो कार्रवाई की गई है, ये गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। पुलिस के पास और CRPF के पास ये इंफॉर्मेशन मिल रहा था कि उस इलाके में नक्सलियों के एक बड़े शीर्ष नेता के घूमने की बात आ रही थी और उनके दस्ते की बात आ रही थी, और उसी को लेकर ये कॉम्बिंग ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और उसी कड़ी में जब दोनों तरफ से गोलियां चली, मुठभेड़ हुआ, तो उसमें 3 नक्सलियों को मार गिराया गया। वहां AK-47, 303 और पिस्टल जैसे हथियार मिले हैं। तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि नक्सलियों के जो बड़े कैडर होते हैं, जो बड़े नेता होते हैं, उनके पास AK-40 जैसे हथियार होते हैं। तो एक बड़ी सफलता है। हालांकि अभी पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी रुक रुक कर गोलीबारी वहां हो रही है। उस इलाके में पूरा कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। कॉम्बिंग ऑपरेशन खत्म होने और उस डेड बॉडी की पहचान होने के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि वो मारे गए तीनों। मनोज, नक्सलियों की संख्या के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक बड़े शीर्ष नक्सली का दस्ता था, और जब शीर्ष नक्सली उस इलाके में चलते हैं तो एक तरह से कहा जाए तो उनका कॉर्डन जो होता है वो 3 स्तर का होता है, और ये जो बाहरी स्तर है उसके साथ में मुठभेड़ की बात आ रही है। तो अभी उस इलाके में चल रहा है ऑपरेशन, और जो ऑपरेशन में लगे हुए हैं या जो अधिकारी है CRPF के हो या राज्य पुलिस के, इस विषय में अभी ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में गोलीबारी चल रही है और उस जगह पे ऑपरेशन अभी चल रहा है। तो कुछ देर में सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि जो ये उपलब्धि है एक बड़े तौर पे देखी जा रही है, क्योंकि 3 डेड बॉडी बरामद हुई है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमूमन नक्सलियों को जब गोलियां लगती हैं तो वो उनके डेड बॉडी या घायल अपने साथी को उठा ले जाते हैं, लेकिन CRPF ने बरामद किया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें अभी तक CRPF की तरफ से किसी भी तरह नुकसान की कोई खबर नहीं है, क्योंकि गोलियां चलती है और नक्सली जब छुप कर वार करते हैं तो कई बार नुकसान उठाना पड़ता है CRPF को भी। तो इस बार अगर कहें तो ये भी एक सुखद संयोग है इनके लिए, CRPF के लिए, कि अभी तक इनका कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमसे बातचीत के लिए। तो कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं है, और पूरी तरह से कोबरा बटालियन के जवान मुस्तैद हैं। सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। 3 नक्सलियों के मार गिराए जाने की खबर है, और AK-47 जैसे हथियारों का मिलना यह संकेत दे रहा है कि कोई बड़ा नक्सली नेता इनके साथ है, जो किसी खास मकसद से एक साथ इकट्ठा हुआ था। तो ये इसकी खबर जो है कोबरा को लगी, और जैसे ये खबर लगी ऑपरेशन चलाना शुरू किया गया और ये सफलता मिलनी
शुरू हो गई है। तो 209 कोबरा बटालियन को बड़ी कामयाबी मिली है और इससे पहले हमारी बातचीत हो रही थी सीआरपीएफ के आईजी संजय लाटकर से। उन्होंने कहा कि अभी इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना तय है कि इसमें सफलता मिली है, जो हथियार है बरामद की गई है और अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ढूंढा जा रहा है नक्सलियों के उन चिन्हों को, ताकि उन तक पहुंचा जाए, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें मार गिराया जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये बड़ी खबर है जिसके तहत मुठभेड़ हुई है और 3 नक्सली ढेर किए गए हैं। एक AK-47 समेत कई नक्सली सामान बरामद किए गए हैं। खूंटी के अड़की और बंदगांव में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ अभी भी जारी है। और चलिए, सीआरपीएफ के आईजी संजय लाटकर साहब एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। लाटकर साहब, कोई नई जानकारी? चलिए, संपर्क नहीं बन पा रहा है और साफ तौर पर संजय लाटकर ने कह भी दिया है इससे पहले भी जब हमने उनसे बात की थी, इसके अलावा हम आपको कोई भी अभी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, सर्चिंग अभियान चल रहा है और इससे कहीं नक्सलियों को कोई संकेत ना मिल जाए, इसके चलते भी जो अधिकारी होते हैं वो फोन पर जानकारी देने से बचते हैं। तो ठीक है, सर्च अभियान चल रहा है और सर्च अभियान में जो अपडेट खबरें हैं लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इसमें सफलता मिली है कोबरा बटालियन को और इसमें 3 नक्सली के मारे जाने की खबर। और सबसे बड़ी बात कि जो भी मनोज बता पा रहे थे कि जब ऐसा ऑपरेशन चलाया जाता है तो उसमें अक्सर देखा गया है कि नक्सली अपने साथी के शव को लेकर चले जाते हैं, निकल जाते हैं या उसे छुपा दिया जाता है। लेकिन इस बार तीनों ही शवों को, नक्सली की डेड बॉडी को सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन ने रिकवर किया है और आगे भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। लगातार खोजबीन की जा रही है और कोबरा बटालियन को ऐसा लगता है कि उनके दायरे में ही ये पूरा गुट कहीं ना कहीं रुका हुआ है। और चलिए, अप्रैल में संभावित लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम आज रांची पहुंचने वाली है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग की 14 सदस्यीय टीम शाम को रांची पहुंचेगी। 30 जनवरी को चुनाव आयोग की टीम अधिकारियों के साथ राजनीतिक दलों से चुनाव संबंधित राय लेगी। बैठक में डीसी, एसपी, आईजी, परिवहन विभाग के साथ आयकर विभाग के अधिकारी मौजूद होंगे। वहीं चुनाव आयोग के दौरे को लेकर निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर में सोमवार को एक बैठक भी आयोजित की गई थी। इलेक्शन की तैयारी के लिए, समीक्षा के लिए, तैयारी संबंधित समीक्षा के लिए आ रही है और 30 तारीख को रिव्यू बैठक होगी। तो भारत निर्वाचन आयोग की टीम, 14 सदस्यीय टीम आज रांची पहुंचने वाली है और कल इसकी विशेष तौर पर बैठक होगी, समीक्षा की जाएगी और तमाम बड़े अधिकारी मौजूद होंगे ताकि गहनता से इस बात की पड़ताल की जाए, जांच की जाए, बातचीत की जाए, रायशुमारी हो, ताकि अच्छे तरीके से, सुनियोजित तरीके से लोकसभा चुनाव को कराया जा सके। तो 30 जनवरी को अधिकारियों के साथ आयोग बैठक करने वाली है और 14 सदस्यीय टीम है जो कि आज रांची पहुंचेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा होगी। तो चुनाव आयोग बिल्कुल तैयार है और हर जगह एक मुहिम के तहत जो एक प्रक्रियाएं चलती हैं कि सभी से बात करना, अपने अधिकारियों को निर्देश देना, इस बार क्या कुछ नयापन होगा उसके बारे में जानकारी देना और खासकर राजनीतिक दलों के जो लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे भी बातचीत होगी, उनसे भी रायशुमारी की जाएगी कि किस तरीके से इसे और भी आसान, निष्पक्ष बनाने की कोशिश की जाए। तो आज की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज 14 सदस्यीय टीम आज पहुंचने वाली है चुनाव आयोग की और कल बैठक होगी। 30 तारीख का डेट मुकर्रर है जब बैठक होगी, अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की टीम बातचीत करेगी। तो बड़ी खबर रांची से, जहां 30 जनवरी को अधिकारियों के साथ आयोग की टीम बैठक करने वाली है और आज ही 14 सदस्यीय टीम रांची पहुंचेगी।
और चलिए, मुख्यमंत्री रघुवर दास आज जनता से सीधा संवाद करेंगे। सीएम सीधी बात कार्यक्रम के तहत जनता से सीधा संवाद होगा और सुबह 10 बजे सूचना भवन में एक कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसमें मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं से रूबरू होंगे, साथ ही उसके निपटारे के भी आदेश दिए जाएंगे। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के अधिकारी भी जुड़ेंगे। और उपेंद्र है हमारे साथ, सीधे जुड़ते हैं। उपेंद्र, 10 बजे कार्यक्रम का वक्त रखा गया है, 10 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और कार्रवाई शुरू होगी। आज मुख्य तौर पर क्या बातचीत होनी है, किन समस्याओं के बारे में फोकस होगा? देखिए विवेक, पहला तो यह एक अपडेट दे दूं कि चूंकि आज बजट सत्र भी है तो जो समय है वो परिवर्तित किया गया है। आज 9:30 बजे से सूचना भवन में मुख्यमंत्री रघुवर दास सीधी बात करेंगे। जन संवाद केंद्र को जो शिकायतें मिलती है विवेक, उस पे आज के दिन वो फरियादी भी आते हैं सूचना भवन में और वो मुख्यमंत्री के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीधे अपनी फरियाद सुनाते हैं और जिलों में बैठे हुए डीसी और एसपी उस फरियाद को सुनते हैं और उस पर जो कार्रवाई होती है उसको लेकर एक सीधी बात होती है। हर महीने के अंतिम मंगलवार को यह पहले से ही पूर्व प्रसारित कार्यक्रम है जो चल रहा है काफी लंबे दिनों से, और आज जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 9:30 बजे मुख्यमंत्री रघुवर दास वहां पहुंचेंगे और उसके बाद लगभग 2 दर्जन जो ये फरियादी हैं वो अपनी शिकायत बताएंगे वहां पे खुद मौजूद होकर के, और उस पर फिर मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। इसके अलावा फिर 10:30 बजे के 10:45 के बीच में मुख्यमंत्री रघुवर दास बजट सत्र में भाग लेने के लिए विधानसभा पहुंच जाएंगे विवेक, और बजट सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। लेकिन कल जिस तरह से जेपीएससी के मुद्दे पे हंगामा रहा है सदन में, उम्मीद है, ऐसी संभावना है कि आज भी विपक्षी दल के सभी नेता जेपीएससी के मुद्दे पे फिर से एक बार सदन में काम नहीं होने देंगे, हंगामा करेंगे और अपनी बात रखेंगे कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थी हैं उनकी जो समस्या है वो जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं उस पर सरकार ध्यान दे। क्योंकि एक तल्ख टिप्पणी कल स्पीकर ने की थी और उसके बाद विपक्ष को एक मौका मिल गया है सरकार को घेरने का। जो मुख्यमंत्री का अगला कार्यक्रम है वह बजट सत्र समाप्त होने के बाद या फिर 4 बजे से कैबिनेट की बैठक है मंत्रालय में, और मुख्यमंत्री खुद अध्यक्षता करेंगे कैबिनेट की बैठक का, और उसके बाद उसमें जो संभावना है उसमें है कि कई तरह के जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे, उस पर एक सहमति ली जाएगी। विवेक, उपेंद्र, एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। चुनाव आयोग की टीम आ रही है, उसके बारे में क्या खबर है? बिल्कुल विवेक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोरा, वो अपने 14 सदस्यीय टीम के साथ आज शाम पहुंचेंगे सेवा विमान से रांची, और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आज एक प्रारंभिक बैठक शाम में होटल में जहां वो रुक रहे हैं वहीं पर संभावना है कि हो सकती है। उसके अलावा कल सुबह से मैराथन बैठक है, जो लोकसभा का चुनाव होना है उसकी तैयारियों की समीक्षा करेंगे, और राज्य के सभी जिलों के डीसी को, एसपी को बुलाया गया है, उसमें वरीय पदाधिकारी, सचिव भी रहेंगे। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि एक लोकसभा चुनाव को लेकर एक तैयारी का जायजा लेने के लिए सुनील अरोरा रांची आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, धनबाद के डीसी कुलांचल के लोगों की समस्याओं से अवगत होने के लिए अपनी बात कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, और अपनी बात कार्यक्रम के तहत डीसी मोबाइल पर जनता की समस्या और उनकी शिकायतों को सुनेंगे, और साथ ही हर एक शनिवार को कोई न कोई अधिकारी कलेक्ट्रेट में बैठकर लोगों की समस्या भी सुनेगा, उनका समाधान निकाला जाएगा, और 31 जनवरी से इस कार्यक्रम को शुरू कर दिया जाना है। लोग इसी थर्सडे से चालू करेंगे, जो थर्सडे मैं खुद रहूँगा, और उसके बाद एवरी सैटरडे कोई ना कोई पदाधिकारी 12 से 1 बजे बीच में यही धनबाद समानालय में बैठेंगे। जो भी लोग आपका जो भी समस्या है, उस विभाग का संबंधित कोई भी समस्या है, आप उस पदाधिकारी से पूछ सकता है, हम लोग इमीडिएटली रेस्पॉन्स लेंगे। और खबर है गोड्डा से, जहां पुड़ैयाहाट थाने के डांडी मोड़ के पास माचिस से भरे ट्रक को दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे ट्रक में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। ड्राइवर किसी तरह ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। ट्रक तमिलनाडु से भागलपुर जा रहा था। तो पुड़ैयाहाट थाने के डांडी मोड़ के पास की घटना है, जहां इस ट्रक पर माचिस लदी थी और एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मारी और आग लग गई।
बीएसपी विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता से फोन पर 20 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई है और रुपए नहीं देने पर विधायक को जान से मारने की धमकी दी है। विधायक से रंगदारी मांगने वाले ने खुद को प्रतापपुर के जीवा ठाकुर का दाहिना हाथ बताया। विधायक के सरकारी फोन नंबर पर रंगदारी की डिमांड की गई। फोन पर रंगदारी की मांग करने वाले ने अपना नाम रोशन परमार बताया है। विधायक के नंबर पर 6 बार रंगदारी को लेकर कॉल आए हैं। विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने इस घटना की जानकारी विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और रांची एसएसपी को दे दी है। विधायक का आरोप है कि डीजीपी को बार बार फोन किए जाने के बावजूद उन्होंने कॉल नहीं उठाया। 1:31 में हम बैठे हुए थे खाना खाने के लिए। बगल में भानु जी बैठे हुए थे, उधर सीपी सिंह साहब थे, उधर स्पीकर साहब थे और मुख्यमंत्री जी पर बैठे हुए थे। तो कॉल किया तो हम रिसीव किए। रिसीव करने के बाद में वो बात करने लगा कि तुम पैसा पहुंचाओ। तो बोले क्या चीज़ का पैसा चाहिए, कहाँ कॉल किया है। हमको लगा कहीं मिस कर गया होगा, लेकिन बोला कि तुम विधायक बोल रहा है ना कुशवाहा, शिवपूजन कुशवाहा। तो हम बोले हाँ। ये बात हम माननीय स्पीकर साहब के संज्ञान में दिए और मुख्यमंत्री जी को ये मुख्यमंत्री जी बोले करा। धनबाद के बहुचर्चित पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में आरोप गठन के बाद सोमवार को कोर्ट में गवाही शुरू हुई। नीरज सिंह के भाई सह डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह, राजू सिंह और अनूप कुमार की जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार की अदालत में गवाही हुई। आरोपी बीजेपी विधायक संजीव सिंह समेत अन्य आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही की प्रक्रिया पूरी हुई। आज विधायक संजीव सिंह कोर्ट में मौजूद होंगे और विधायक की मौजूदगी में नीरज सिंह के भाई एकलव्य सिंह का क्रॉस एग्जामिन किया जाना है। रांची में सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन हमेशा चाक चौबंद होने का दावा करती है। रात के वक्त भी पुलिस गश्त की बात करती है। न्यूज़ 18 ने प्रशासन की इसी दावे की पड़ताल की। राज्य पुलिस के अधिकारी सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन राजधानी में सुरक्षा की व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है, आइए हम इसकी पड़ताल करते हैं। अभी मैं खड़ा हूं बिरसा चौक पे। आप देख सकते हैं राजधानी का यह प्रमुख चौराहा है और हम यहां से शुरू करते हैं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना। चलते हैं राजधानी के कुछ चौक चौराहे और मुख्य मार्गों को दिखाते हैं कि सुरक्षा कितनी चाक चौबंद व्यवस्था है। न्यूज़ 18 की टीम ने रात में रांची की सड़कों पर सुरक्षा का जायजा लिया। बिरसा चौक से शुरू हुआ सफर रांची के अरगोड़ा चौक पर खत्म हुआ। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद तस्वीरों में राजधानी की सड़कों पर सुरक्षा के वैसे कोई पुख्ता इंतजाम दिखाई नहीं दिए, जिसका दावा प्रशासन के आला अधिकारी करते रहे हैं। शहर के किसी एक चौक चौराहे पर इक्का दुक्का पुलिसकर्मी नजर आए, जबकि ज्यादातर चौक चौराहों पर पुलिस का कोई मूवमेंट नजर ही नहीं आया। न पुलिस गश्त करती दिखाई दी, न ही कहीं पीसीआर वैन नजर आई। बिरसा चौक से शुरू हुआ यह जायजा का यह सफर अभी अरगोड़ा चौक पर आया है। इस बीच हमने देखा कि बिरसा चौक से हीनू चौक के बीच में एक पीसीआर वैन मिला गश्ती करते हुए, जबकि हीनू चौक से डोरंडा राजेंद्र चौक तक कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी सुरक्षाकर्मी, ना कोई जिप्सी, ना कोई पीसीआर वैन मिला। राजेंद्र चौक से बिग बाजार चौक के बीच भी सन्नाटा पसरा रहा, कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं नजर आया और बिग बाजार चौक से अरगोड़ा चौक तक की भी स्थिति कुछ ऐसी ही नजर आई। कहने का मतलब यह है कि राजधानी के कुछ खास जगहों पे पुलिसकर्मी खड़े नजर आए, पीसीआर वैन खड़ा नजर आया, जबकि आम चौक चौराहे जो हैं या दूसरी जो गलियां हैं उसमें पुलिसकर्मी नजर नहीं आए। ऐसे में आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर के पुलिस के दावे कितने सही हैं और कितने गलत। कैमरा पर्सन अमित के साथ मनोज, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18jharkhand.com पर।